दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बनकर मंथली 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक अर्न करना चाहते हो तो समझो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज आप जानोगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर कौन होता है, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिनको सीख के आप इस जॉब को पा सकते हो, कितनी सैलरी मिलती है और जीई जैसी बड़ी कंपनी इस जॉब रोल के लिए कितना एक्सपीरियंस एंड किस टाइप की स्किल्स की डिमांड करती है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक स्पेशल बोनस भी है, सो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनमें कि मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, बट उन सभी में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, जिसे कि बहुत सारी कंपनी में प्रोसेस इंजीनियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। ये वैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोसेस, मशीन एंड सिस्टम को डिजाइन एंड डेवलप करने का काम करते हैं ताकि कम से कम कॉस्ट में एक क्वालिटी प्रोडक्ट को रेडी किया जा सके। ये इंजीनियरिंग डोमेन का एक ऐसा जॉब है जिसको पाने के लिए सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और हो भी क्यों ना, इनका काम ही कुछ इस तरीके का है। प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट, मशीन इंस्टॉलेशन, न्यू प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जिग एंड फिक्सचर डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसे बेहद ही जरूरी एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को ये लोग ही परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल एक सेफ एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को क्रिएट करना इनका मेन गोल होता है। यहाँ देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 2030 तक लगभग $1 ट्रिलियन तक का गुड्स एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि उसे आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। सो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ग्रोथ आ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स की डिमांड में कितनी ज्यादा ग्रोथ होगी। ऑलराइट, चलो अब जानते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो, ग्लासडोर की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर को एवरेज 6.5 लाख प्लस सैलरी ऑफर की जाती है, जो कि एक हैंडसम सैलरी के रेंज में आता है। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में जिनको सीख के आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन सकते हो। इसका पता लगाने के लिए हम जीई की इस वैकेंसी को एनालाइज करेंगे। तो देखो, रिसेंटली जीई में एक वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डोमेन, जिसके जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर पढ़ा जाए तो इसमें मेजर रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली मैकेनिकल इंजीनियर, और एक्सपीरियंस की डिमांड 2 से 4 साल तक की गई है। बात करें अदर रिक्वायरमेंट्स की तो सबसे पहला है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और ट्रैक मेट्रिक एंड ड्राइव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बेसिकली इसे काइजन भी कहा जाता है। सेकंड है प्रोफिशिएंट इन डेटा एनालिटिक्स। थर्ड है एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड की गई है। उसके बाद है एबिलिटी टू इंटरफेस विद वेरिड लेवल ऑफ ऑपरेटर्स टू प्लांट मैनेजमेंट, बेसिकली यहाँ पे मैन पावर हैंडलिंग की डिमांड की गई है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन सीएनसी मशीनिंग, यहाँ पे एक टेक्निकल स्किल्स है जिसमें कि सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस की डिमांड की गई है। देन आफ्टर है एक्सपर्ट इन ड्राइंग, रीडिंग एंड GD&T। अगला रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस इन फिक्सचर डिजाइनिंग यूजिंग कैड। एंड फाइनली एंड में यहाँ पे कुछ ERP सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज की डिमांड की गई है। अगर इन सारी रिक्वायरमेंट्स को समराइज किया जाए तो ये कुछ की स्किल्स है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिनमें कि ऑटोकैड, CNC मशीनिंग, ERP सॉफ्टवेयर नॉलेज एंड डेटा एनालिसिस जैसी टेक्निकल स्किल्स है। इसके अलावा बाकी की सभी स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में आएंगी। तो यहाँ से आपको स्किल सेट का अंदाजा हो गया है। सो अब आप अपने एक्सपीरियंस एंड स्किल के बेस पे डिसाइड करो कि प्रेजेंट टाइम में क्या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं हो तो जरूरत है इन स्किल्स को सीखने की, और अगर हो तो जल्दी से जल्दी इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर दो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास ये सभी स्किल्स नहीं है। तो देखो, मैं पिछले 3 साल से इन सभी स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जिनमें कि आपको फ्री कोर्सेज से लेके फ्री ट्रेनिंग्स तक सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके इस काम को और आसान बनाने के लिए मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट डिजाइन किया है, जिसको अगर आप चेक करोगे तो जितनी भी स्किल्स यहाँ पे मांगी गई है उन सभी से रिलेटेड आपको फ्री कोर्सेज जरूर मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने हिसाब से जिस भी स्किल्स को सीखना चाहते हो उसकी वीडियोस को जरूर देखना। चलिए अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। तो देखो, बोनस पॉइंट ये है कि टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर की ओर से 3 बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स लॉन्च की गई है, जो कि स्पेशली डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें की मशीन मेंटेनेंस एंड ऑटोमेशन से लेके कैड, कैम एंड CNC प्रोग्रामिंग तक की सारी स्किल्स फ्री में आपको सिखाई जाएंगी। ये एक ऑफलाइन ट्रेनिंग है
जिसको अप्लाई करके आप यहाँ से ट्रेनिंग तो ले ही सकते हो, साथ ही उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट और यहीं से प्लेसमेंट के थ्रू एक अच्छी जॉब भी पा सकते हो। इस ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर दिख रहा है बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को चेक करके जितनी जल्दी हो सके इस फ्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करो और इन सभी स्किल्स को सीखो। ओवरऑल ये थी पूरी जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।